गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आपको बताया जाएगा एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का जो भी सवाल है सबको बताया जाएगा। लेकिन आपको देखना है कि इसका हेडिंग क्या लिखा हुआ है कि राइट द फॉलोइंग इन सिंपलेस्ट फॉर्म में। मतलब जो भी क्वेश्चन मिलेगा जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है सारा को आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या है कि जो बड़ा फॉर्म रहेगा, जो बड़ा से बड़ा टर्म रहेगा, उसको छोटा से छोटा फॉर्म में लाके छोड़ देना है। उसी को हम लोग कहते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। या तो ऐसा देखिए कि सिंपलेस्ट फॉर्म में कहीं कोई सवाल रहता है तो आखिर उसको कैसे बनाएंगे उसको समझना है। लेकिन ये सब सारा प्रश्नों को समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए। आपको लिखाया गया था, वहां पे बताए थे कि 4 वो एक्सप्रेशन लिखाए थे जिसमें आपको पुट करने के लिए बताया गया था। कहीं कोई सवाल, कहीं कोई एक्सप्रेशन इस फॉर्म में कहीं दिया हो तो ये पुट करेंगे। जैसे कि ले लेते हैं यहाँ पे √x² माइनस a²। जब इस फॉर्म में था तो यहाँ पे पुट करने के लिए बताया गया था ये साइन थीटा करते हैं या तो ये कॉस थीटा करते हैं। x² माइनस a² के फॉर्म में हो तो यहाँ पे पुट किया जाता है x = a sec थीटा तो a cosec थीटा, और a² प्लस x² के फॉर्म में हो तो x = a tan थीटा तो a cos थीटा करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मेरा एक्सप्रेशन दिया हुआ है ये मिल रहा है इस फॉर्म में। यहाँ पे 1 है, इट मीन्स यहाँ ऐसा कर सकते हैं 1 दिया हुआ है, इसके 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे पुट करेंगे ले करके 1 sec थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, sec थीटा आएगा। उसी प्रकार cosec थीटा आएगा। तो हम कुछ भी कर सकते हैं, cosec थीटा करेंगे तो भी बनेगा, या तो sec थीटा करेंगे तो भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम लोग पुट कर देते हैं x = sec थीटा। देन दोस्तों यहाँ के बाद थीटा मान निकाल लो। sec को इधर लाएंगे, इस sec इनवर्स में चेंज कर जाएगा। जो यहाँ पे है इसका एंगल बन जाएगा, पलट करके लिख दिए तो यहाँ से sec थीटा मान निकल गया। यहाँ के बाद दोस्तों नाउ अब दिया क्या है उसको देखिए, tan इनवर्स 1/√x² माइनस 1। यहाँ के बाद दोस्तों जो x का मान है उसको रख देंगे तो tan इनवर्स 1/√x का मान क्या है देखिए sec थीटा है। जब यहाँ पे sec रखेंगे, sec थीटा रख दिए, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो इस पे आ जाएगा स्क्वायर -1 का 1 रह गया। अब यहाँ के बाद दोस्तों एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, 10th क्लास में और 11th क्लास में पढ़ा है। sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर 1 होता है। जब यहाँ पे हम लोग मान निकालेंगे tan² थीटा का, प्लस है इसको इधर लाएंगे -1 हो जाएगा, माइनस है इसको इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। मतलब tan² थीटा को लिख सकते हैं sec² थीटा -1। जब ये स्क्वायर को इधर लाएंगे तो अंडर रूट हो जाएगा। मतलब sec² थीटा -1 का अंडर रूट का फॉर्मूला होता है tan थीटा। तो इसे क्या कर सकते हैं देखिए, tan इनवर्स 1/√, रह जाएगा sec² थीटा -1 को लिख सकते हैं tan² थीटा। एक स्टेप बढ़ा दे रहे हैं आप लोग को समझने के लिए कि बढ़िया से समझ में आवे। रूट खत्म, स्क्वायर खत्म होता है तो यहाँ पे आ जाएगा 1/tan थीटा। आपको ये भी मालूम होना चाहिए 1/tan को बोला जाता है cot थीटा। अब यहाँ के बाद आप लोग समझ गए होंगे कि एक tan इनवर्स है अब उसके अंदर cot है। ये फॉर्मूला में भी आया नहीं। फॉर्मूला में कब आएगा, जब इधर tan इनवर्स है यहाँ भी tan रहता तब ये फॉर्मूला में सेट हो जाता, लेकिन अभी सेट है नहीं। अब इसे आपको सेट करना है, कैसे करेंगे नहीं करेंगे इसमें बहुत सारा सवाल बता चुके हैं पीछे। तो आई होप कि आप उसको समझ गए होंगे और आगे भी आप समझ जाएंगे। देखिए आगे cot है, इसे लिख सकते हैं tan π/2 माइनस थीटा। अब दोस्तों ये आगे देखिए एक tan इनवर्स है, एक विदाउट tan इनवर्स में है। ये दोनों आपस में क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा एंगल। एंगल कितना है π/2 माइनस थीटा।
यहाँ के बाद देखिए दोस्त, थीटा का मान क्या है, थीटा का मान निकाल लिए हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा π/2, थीटा मान रख देंगे sec इनवर्स x, तो इसको यहाँ पे छोड़ सकते हो, और इसे एक लाइन बढ़ाना चाहते हो तो इसको इस तरह बढ़ा सकते हैं। एक फॉर्मूला बताया गया है, सिद्ध भी किए हैं, और ये भी बताएं कि इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए इसको sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इक्वल टू लिखाया गया है π/2। यहाँ से मान निकाल लीजिए, cosec इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, π/2 माइनस sec इनवर्स है, वही फॉर्म में है। इसका मतलब π/2 माइनस sec इनवर्स x को लिख सकते हैं यहाँ पे cosec इनवर्स x, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में आया। देखिए इसका फॉर्म बड़ा था और जो रिजल्ट आया वो छोटा फॉर्म में आया है। तो जितना सारा इसमें जो भी जितना सारा सवाल दिया है सबको इसी प्रकार आपको बनाना है, ठीक है। और आपको ये नहीं सोचना है कि लॉकडाउन में है, खाए पिए खेलें, हाँ ये सब भी जरूरी है, खेलकूद भी बॉडी के लिए नीड है, इसेंशियल है, बट आपको पढ़ना भी है, इसी से आपका फ्यूचर बनेगा। और क्या करोगे, प्रॉब्लम आते रहता है कि लॉकडाउन से, कोविड-19 से तब सब लोग तबाह है, तो हार भी नहीं मानना है, इंडिया फिर हंसेगा, इंतजार कीजिए आप लोग। चलिए आते हैं दूसरा, चौथा का दूसरा नंबर हल करते हैं। ये क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x। तो एक फॉर्म को आप उठाइए, क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब a का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, जहाँ a के बदले 1 है। इस परिस्थिति में यहाँ पे पूर्ण करने के लिए बताया गया था ये tan थीटा, तो बताया गया था ये cot थीटा, a के बदले कितना है 1, तो यहाँ पे ले लेंगे दोस्त 1 से मल्टीप्लाई करेंगे tan थीटा को, tan थीटा आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे cot थीटा को, cot थीटा आएगा, तो tan थीटा तो cot थीटा कुछ भी पुट करेंगे बन जाएगा। तो यहाँ पहले जो लिखा हुआ है उसी को पुट कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं x इक्वल टू tan थीटा, बस फिर उसी प्रकार आपको मान निकाल लेना है। देन थीटा मान निकालेंगे, tan को इधर लाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स x, प्लट करके लिख देते हैं। तो यहाँ मान आपका निकल गया tan थीटा का। अब थीटा का मान निकल गया, उसके बाद क्या किए थे, इसके पहले जो बताएं उस सवाल में आप देखे होंगे, यहाँ भी वही काम करेंगे। नाव लिखेंगे, क्या है मेरे पास tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x, मान रख देंगे यहाँ पे x का, फिर उसे हल करेंगे। देखिए tan इनवर्स √1 प्लस x का मान पुट किए हैं कितना, tan थीटा, तो यहाँ पे रखेंगे tan थीटा, इस पे स्क्वायर है, मतलब इस पे भी आ जाएगा मेरा स्क्वायर, -1 रूट के बाहर है तो लिख दिया गया। x का मान है tan थीटा, तो रख दिए, इसे हम लोग ब्रैकेट में बंद कर दिए। यहाँ के बाद tan इनवर्स √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को कहते हैं sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा का वर्गमूल निकल जाएगा sec थीटा, और बगल में -1 है लिख दिया गया, बाय में tan थीटा का tan थीटा लिख दिए, ठीक है। यहाँ के बाद देखो दोस्त क्या करते हैं, उसको समझना है। tan इनवर्स अलग अलग कर देते हैं, sec थीटा बाय tan थीटा -1 बाय हो जाएगा tan थीटा। यहाँ के बाद दोस्तों आपको समझना है tan इनवर्स, इसको लिख सकते हैं 1 बाय cot थीटा, इसे लिख सकते हैं sin थीटा बाय cot थीटा, -1 बाय, इसको लिख सकते हैं sin थीटा बाय cot थीटा, ब्रैकेट बंद कर देना है, ये कट जाएगा।
काटने के बाद आपको ये भी मालूम होना चाहिए, पलट जाएगा cos थीटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। और जब cos थीटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तब देखना है क्या होगा। देखिए पहले जो रिजल्ट आएगा उसको लिखते हैं tan इनवर्स 1/sin थीटा आएगा माइनस cos थीटा बाय sin थीटा। तो tan इनवर्स एलसीएम लाएंगे sin थीटा 1 माइनस cos थीटा होगा। यहाँ के बाद बच्चों फॉर्मूला आपको पता नहीं है तो हम बगल में लिख करके निकल रहे हैं। देखिए इधर 1 माइनस cos थीटा का होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 लिख लीजिएगा कहीं, और 1 प्लस cos थीटा का होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। 1 प्लस cos 2 थीटा का होता है, इसमें सिंगल थीटा था, इसमें डबल था, अंतर क्या हो जाएगा देखिए 2 cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा का 2 sin स्क्वायर थीटा, और sin थीटा होता है 2 sin थीटा बाय 2 इंटू cos थीटा बाय 2, और cos थीटा sin 2 थीटा का हो जाएगा बालक 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। ये सब सारा फर्स्ट ईयर में बताए हैं, फर्स्ट ईयर में लिखाए हैं, फर्स्ट ईयर में सिद्ध किए हैं। और ये भी आपको बताया गया था कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है 12 क्लास के लिए, तो अभी आपको पता चलता होगा कि इसका उपयोग करने लगे तो इम्पोर्टेंट है। अब कहीं याद नहीं है तो फिर अभी बता रहे हैं, अभी भी आपको चांस से याद कर लो। इसका उपयोग डिफरेंशिएशन में करेंगे, इसका उपयोग इंटीग्रेशन में करेंगे। यहाँ पे याद कर लोगे तो आगे सुविधा होगा। चलिए देखिए, तो tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा को कहेंगे 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 लिखाएं अभी। इसका हो जाएगा 2 sin थीटा बाय 2 इंटू cos थीटा बाय 2। ये कट जाएगा, यहाँ 2 बार है, मतलब sin थीटा बाय 2 इंटू sin थीटा बाय 2, ये कट जाएगा। कटने के बाद tan इनवर्स बच गया मेरा sin थीटा बाय 2, नीचे बच गया मेरा cos थीटा बाय 2। इसे अब मिटा देते हैं, लिख लेना है आपको पेज के ऊपर में कहीं भी लिखना है, लिख करके याद कर लेना है। आगे देखिए, तो यहाँ पे tan इनवर्स sin थीटा बाय 2 इंटू cos थीटा बाय 2, ये टोटल मिलजुल करके कितना देगा tan थीटा बाय 2। यहाँ के बाद दोस्तों फॉर्मूला सेट हो गया, tan इनवर्स tan थीटा बराबर क्या होता है थीटा, थीटा कितना है थीटा बाय 2 है। इसे इस प्रकार लिख सकते हैं 1 बाय 2 इंटू थीटा, तो 1 बाय 2 थीटा का मान मिटा दिया गया। देखिए कितना है इसका tan इनवर्स x, ये इसका आंसर हो गया। तो मजा आ रहा है, आगे भी मजा आएगा। रिवीजन कीजिए, फॉर्मूला याद कीजिए, फॉर्मूला को याद कर लेना है, याद रखना भी है, और जो याद नहीं रहेगा हम लिख करके निकलेंगे। आप लोग बेहिचक रहो, ये मत सोचो कि फर्स्ट ईयर में सही ढंग से नहीं पढ़े हैं तो 12 क्लास में क्या होगा, सब ठीक होगा। कंटिन्यू पढ़ाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जहां हम वहां पे टेंशन नहीं लेना। लेकिन हाँ, आपको बुरा लगता होगा कि हर दिन हम वीडियो को अपलोड नहीं करते हैं, क्योंकि बना ही नहीं पाते, करें कैसे। वीडियो बनाए तब ना अपलोड करें। चलिए चौथा का तीसरा हल करते हैं। tan इनवर्स cos x बाय में 1 प्लस sin x है। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, कोई इसमें एक्सप्रेशन नहीं दिया हुआ है, आखिर कैसे बनाएंगे। तो बस इसी को फॉर्मूला में बना दो और उसे हल कर दो, बन जाएगा। अब रह गया कि इसे फॉर्मूला में कैसे बनाएंगे।
तो कैसे बनाएंगे उसको देखिए। कॉस है, दो नियम बनाने का है लेकिन शॉर्टकट में हम निकलते हैं। देखो दोस्त, कॉस एक्स रहेगा, इसे हम लोग इतना लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। एक्स है एक्स रख देंगे। 1 प्लस साइन एक्स का भी फॉर्मूला नहीं होता, इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो फिर इसको देखो, साइन एक्स को लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस एक्स। तो यहां वही काम करेंगे दोस्त। टेन इनवर्स कॉस है, इसको साइन में बदल दो पहले, तो पाई बाय 2 माइनस एक्स लिखेंगे। 1 प्लस कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स होगा। और फटाफट कहीं मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इस प्रकार का जितना भी वीडियो अपलोड करेंगे, मतलब आपके YouTube चैनल पे, मीन्स हमारे चैनल पे, तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। फिर उसके बाद आप वहां से देख सकते हो, पढ़ सकते हो। चलिए देखिए आगे। अब इसको मान लेंगे थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला अभी लिखाए थे। साइन थीटा का फॉर्मूला लिखाए थे 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। और नीचे आ गया कॉस थीटा, इसका भी अभी लिखाए थे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। ये सब हिंट करते हैं, तो ऐसा नहीं यहाँ के बाद इधर उतारो। ये सब फॉर्मूला है जिसको कहीं भी उतार सकते हैं पेज के ऊपर में। और ऐसा नहीं कि फॉर्मूला अलग कॉपी रखो, अलग कॉपी रखेगा तो पता चलेगा फिर यहाँ पे कर रहे हैं और फॉर्मूला वाला कॉपी वहां पे रख रहे हैं, फिर पढ़ेगा नहीं। इसलिए जहां सवाल बताया जा रहा है, जहां क्वेश्चन बताया जा रहा है, जो जगह पे क्वेश्चन बताया जाता है उसके अगल बगल में लिखो, ताकि आपको ये मालूम चले, आपको ये पता चले कि नहीं ये फॉर्मूला का उपयोग इस सवाल में किया गया है। समझाते हैं उसको, समझो, ज्यादा तेज मत बनो। चलो दोस्त देखो, तो फॉर्मूला में तोड़ देते हैं। इसका हो जाएगा 2 साइन थीटा बाय 2 पाई बाय 2 माइनस एक्स बाय 2 इंटू कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स बाय में 2। नीचे भी वही काम करेंगे। 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। थीटा कितना है देखिए, पाई बाय 2 माइनस एक्स बाय 2 है। यहाँ पे 2 कट जाएगा, बस उसी फंडा है। पाई बाय 2 माइनस एक्स बाय 2, पाई बाय 2 माइनस एक्स बाय 2 है। यहाँ पे एक बार है, यहाँ 2 बार है। तो समझ गया होगा कि एक बार मेरा कटने वाला है। कट करके बचेगा क्या उसको देखिए। टेन इनवर्स क्या बच गया दोस्त, साइन अलग अलग कर देंगे, एक गुना हो जाएगा 2 इसके साथ। तो यहाँ पे पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 इसके साथ भी होगा ना। यहाँ भी वही काम करेंगे दोस्त। एक कट गया, एक कॉस बचा, इसका जो एंगल है वो तो बच ही जाएगा इसके साथ ना। अलग अलग करके लिखेंगे तब, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। साइन बाय कॉस दोनों का एंगल समान है, तो साइन बाय कॉस मिलके देता है 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। ये दोनों देखिए, एक इनवर्स में है, एक विदाउट इनवर्स में है। इस प्रकार आता है, एंगल देता है पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। इसका आंसर हो गया। हाँ, ज्यादा स्मार्ट बनना चाहते हो तो यहाँ पे 1/2 कॉमन लिख सकते हो, तो पाई बाय 2 माइनस एक्स हो जाएगा। लेकिन तेरा आंसर यही छोड़ा होगा। तो अभी 3 को सवाल लिखा गया था, तीनों को बहुत बढ़िया तरीका से समझा दिया गया। अब इसको आपको रिवीजन करना है और दिमाग में सेट, मतलब दिमागों में बैठा लेना है। जब क्वेश्चन जब लेंगे टेस्ट, तो दिमाग से निकाल करके कॉपी में एक्सप्रेस कर देना, मीन्स लिख देना है। चलिए अब इसका आते हैं, इसे मिटा देते हैं। चौथा देखिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है।
VBI कर देते हैं। अच्छा सवाल है, पूछा जा सकता है। कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स बाय में दिया हुआ है 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स है। इसे हल करना है। कंडीशन है तो ये कंडीशन का उपयोग नहीं करना है। देखिए दोस्त, इसे बनाएंगे लेकिन इसके पहले आपको ये समझ लेना है रूट ए प्लस रूट बी बाय में रूट ए माइनस रूट बी के फॉर्म में हो। इसको देखिए कोई अंतर नहीं, क्योंकि ए के बदले भी कितना है 1 प्लस साइन एक्स है और बी के बदले कितना है 1 माइनस साइन एक्स है। जब ये फॉर्म में रहेगा तो यहाँ पे रेशनलाइज करने के बाद मतलब अंश का परिमेयकरण करने के बाद इसका जो रिजल्ट आएगा ए प्लस बी प्लस 2 अंडर रूट ए बी बाय में ए माइनस बी आएगा। जब इस फॉर्म में रहेगा तो डायरेक्ट आप इतना इसको लिखिएगा और नहीं तो वहीं पे रेशनलाइज कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वहां पे रेशनलाइज करोगे तो दिक्कत क्या होगा, आप लोगों को ये लंबा चल जाएगा तो कॉपी में जगह क्या होगा, कम रहता है, जाएगा लंबा तो वहां से दिक्कत हो जाएगा ना। इसलिए क्या करो, फॉर्मूला को ध्यान में रखो और डायरेक्ट लिख देना है। इसी प्रकार रूट ए माइनस रूट बी बाय में रूट ए प्लस रूट बी हो तो इसे लिख सकते हैं ए प्लस बी माइनस 2 अंडर रूट ए बी बाय में ए माइनस बी। तो देखिए यहाँ पे जो है ये जो भी अंदर का जो फॉर्म है इस फॉर्म में है। इतना को मान लेंगे रूट, इतना को मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे बी, रूट ए प्लस रूट बी बाय में रूट ए माइनस रूट बी के फॉर्म में है, जिसे लिख सकते हैं ए प्लस बी। लिख नहीं सकते हैं, लिखेंगे ए प्लस बी प्लस 2 अंडर रूट ए बी बाय में ए माइनस बी। तो दोस्तों इसे लिख रहे हैं ये हो गया प्लस बी 1 माइनस साइन एक्स प्लस 2ab ए मेरा 1 प्लस साइन एक्स है